अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है व्यूअर्स आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं उसका नाम है एहतलाम। एहतलाम के बारे में बात कर रहे हैं तो एहतलाम के मायने जानते हैं। पहले एहतलाम के मायने है ख्वाब देखना, लेकिन यहाँ पे एहतलाम से मुराद ये है कि इंसान ख्वाब में कोई ऐसी शहवाती तस्वीर देखता है कि उससे उसका इंजाल हो जाए और उसके कपड़े नापाक हो जाएं। जवान और तंदुरुस्त इंसान का इस तरह के ख्वाब देखना एक तभी अमर है। बाज लोगों को हफ्ता में एक मरतबा होता है और बाज लोगों को 15-20 दिन में एहतलाम हुआ करता है। एहतलाम उसी वक्त होता है जब आप बेदारी की हालत में हो, यानी आप जाग रहे हो और ऐसी शहवाती हालत हो जाए कि आपको एहतलाम हो जाता है। ऐसी शहवाती कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए मैं लाया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन नुस्खा, जिसको इस्तेमाल करके आप ना सिर्फ ऐसे मर्द से बच सकते हैं बल्कि और बहुत सी ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं जो इसकी वजह से लाहक होती हैं, जैसे जोड़ों का दर्द हो गया, मादे की कमी हो गई और मनी पतली होना और बहुत से ऐसे और भी मसाइल। इसके लिए जो नुस्खा आपके लिए लाया हूँ, नुस्खे का नाम जो है वो अक्सीर एहतलाम है। जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ उसमें सबसे पहले जो अज्जा लेने हैं उनको नोट कर लें। उन अज्जा में सबसे पहले इस्तेमाल करने वाली जो चीज़ है वो है करबा शमी। करबा शमी आपने 10 ग्राम लेनी है। इसी के साथ गुल सुपारी 20 ग्राम लेनी है। तबाशीर आपने लेनी है 15 ग्राम। इसी के साथ आपने लेना है धनिया 15 ग्राम, बीख बंद 15 ग्राम लेनी है, अजवाइन खुरासानी लेनी है 15 ग्राम, गोंद कीकर 15 ग्राम लेना है, तुख्म खुरफा 15 ग्राम लेना है, तुख्म काहू 15 ग्राम लेना है और इसी के साथ चलते हुए गुले नीलोफर 15 ग्राम और गुलनार फारसी भी 15 ग्राम लेना है। इसी के साथ दमुल अखवाइन 10 ग्राम लेनी है, गुल इरमनी 10 ग्राम लेनी है, कुश्ता जस्त खुर्दनी 5 ग्राम लेना है। इन तमाम अद्वियात को कूट छान कर पाउडर बना लें और इसमें आपने 200 ग्राम मिश्री भी ऐड करनी है। ऐड करने के बाद इन सब को पाउडर बना लें और किसी जार में महफूज कर लें। इसकी मिकदार खुराक सुबह निहार मुंह आपने दूध के साथ या शहद के साथ 5 ग्राम मिकदार इसकी इस्तेमाल करनी है और इसी के साथ इसकी परहेज में आपने तुर्श और तेल से तली हुई अज्जा जो है वो इस्तेमाल नहीं करने और मिर्च मसालों से भी परहेज करनी है, ताकि आपको इस मर्ज से जल्दी अफाका हो और इस मर्ज से बचा जा सके। इसकी वजह से और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे मादे की कमी, मनी का पतला होना और जोड़ों का दर्द होना और बहुत से ऐसे मसाइल आते हैं जिससे बचने के लिए आपको एहतियात करनी चाहिए और ऐसे नुस्खे इस्तेमाल करें ताकि दोबारा आपको इस तरह के मसाइल पेश ना आए।